पाकिस्तानियों की शनाख्त की कोशिशें तेज। एफआईए ने 98 लापता नौजवानों के खानदानों के डीएनए सैंपल्स हासिल कर लिए हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। एफआईए ने 98 लापता नौजवानों के खानदानों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। एफआईए गुजरात सर्कल में 52 मुतासरा खानदानों के सैंपल लिए गए हैं। गुजरावाला सर्कल में 46 खानदानों के डीएनए सैंपल हासिल किए गए हैं। एफआईए की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं और गुजरावाला से मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। मोहसिन जावेद और शराफत अली ने लाखों रुपए लेकर नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर यूनान भेजा था। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त की कोशिशें तेज हो गई हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि गुजरावाला से मजीद 2 इंसानी स्मगलर भी पकड़ लिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूनान के करीब कश्ती उलटने के वाक़े पर आला सतह का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ को कश्ती हादसे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तहकीकात की मुकम्मल निगरानी करने और जिम्मेदारान को सज़ा दिलवाने के हवाले से ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत दी गई है। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, क्या हिदायत दी गई हैं? देखें जी, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, एफआईए हुकाम और दीगर जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनके लोग जो हैं वो उस इजलास में शरीक थे। जो वाक़या पेश आया था यूनान में, उसकी इब्तदाई जो तहकीकात हुई हैं उस हवाले से आज आगाह किया गया। तहाँ वज़ीर आज़म ने कहा कि फौरी तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाए। जबकि आज वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बताया कि अब तक 10 एफआईआर काटी गई हैं जो इंसानी स्मगलर थे और जबकि 15 के करीब जो इंसानी स्मगलर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और इस वाक़े की तमाम तहकीकात की जा रही हैं। तहाँ वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि दीगर जो राब्ते हैं उन वो भी तेज किए जाएं और इसके अलावा जो यूनान अथॉरिटी है उनके साथ भी रब्ता किया जाए और पाकिस्तानियों की खासकर जो मईतें वहाँ पे मौजूद हैं उनकी जल्द वापसी के लिए जो है वो इकदाम किए जाएं और जो डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के मईतों के उनको भी फौरी रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए ताकि उनकी तदफीन जो है मुमकिन बनाई जा सके। ताहम वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को ये भी हिदायत जारी की है कि जो मुतासरा खानदान है उनके पास जाया जाए और उनकी दाद रसी की जाए और इस हवाले से उनको आगाह किया जाए कि हुकूमत उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। जी खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती में गुजरात के 2 सगे भाई भी सवार थे। हादसे के बाद दोनों भाई लापता हैं। बूढ़ी मां और उनके बच्चे किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल सत्तार मिर्जा। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में गुजरात के 2 सगे भाई ताहिर अजीज और कैसर महमूद भी सवार थे। हालात से तंग और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर 40 साल ताहिर अजीज और 45 साल कैसर महमूद 1.5 माह पहले पाकिस्तान से लीबिया के लिए रवाना हुए। कश्ती हादसे के बाद दोनों भाइयों के लापता होने पर उनके घर में शोक का समा है। असी इंतजार ये भी सानू कोई पता नहीं है कितने हैं ते कितने नहीं। ताहिर अजीज और कैसर महमूद के घर रिश्तेदार और इलाके के लोग पहुंच रहे हैं जो अपने अपने अंदाज में गमज़दा खानदान को हौसला दे रहे हैं। उनने यही कहा था कि इधर एजेंट लोग ना बहुत बुरा सलूक करते हैं, खाना भी नहीं देते, पीने के लिए पानी भी बहुत कम देते हैं। उसके अलावा जब वो शिप पर बैठने लगे थे और उन्होंने मैसेज किए थे कि हम शिप पर बैठने लगे हैं, इसके बाद हम खुद आपसे रब्ता करेंगे। ताहिर अजीज और कैसर महमूद समेत गुजरात के 60 से ज़ायद नौजवान कश्ती हादसे में लापता होने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। इंसानी स्मगलिंग के ऐसे वाक़यात जहां एफआईए समेत दीगर अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं, वहीं पाकिस्तान की साख भी मुतासिर हो रही है। अब्दुल सत्तार मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में पेश कर दिया है। एफआईए की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। एफआईए ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को कैंप जेल से हिरासत में लिया था। अहम खबर आपको दें कि एफआईए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में पेश कर दिया है। बनाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद और इससे पहले न्यूज़ अपडेट्स।
लापता अब्दोस की तलाश में पेशरफ्त, कनाडा के तैयारे ने ज़ेर-ए-आब आवाज़ों का पता लगा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूनान कश्ती हादसे के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। और गुजरात में ढक्कर प्लाजे के करीब गले पर डोर फिरने से 17 साला नौजवान जाँ बहक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स का मेला जारी है। पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने पावर लिफ्टिंग इवेंट में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीतकर मुल्की परचम बुलंद किया। वज़ीर आज़म ने 4 मेडल्स जीतने पर सैफुल्लाह सोलंकी को मुबारकबाद दी है। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स का तीसरा रोज सैफुल्लाह सोलंकी के नाम रहा। पावर लिफ्टिंग इवेंट में सैफुल्लाह सोलंकी ने बैक स्क्वाट में 90 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। डेडलिफ्ट कैटेगरी में सैफुल्लाह सोलंकी ने 115 किलो वजन उठाकर पाकिस्तान को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। कंबाइंड कैटेगरी में सोलंकी ने 245 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने 40 किलोग्राम बेंच प्रेस में कांसी का तमगा भी जीता था। मुकाबलों के बाद सैफुल्लाह सोलंकी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश दिखाई दिए। पाकिस्तानी दस्ते की सरबराह चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी भी इस कामयाबी पर बहुत मसरूर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सैफुल्लाह सोलंकी के परफॉर्मेंस को सराहा। अपने ट्वीट में उन्होंने सैफुल्लाह सोलंकी को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वर्ल्ड स्पेशल गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स 11 खेलों में शरीक हैं, जिनमें 33 खवातीन, 54 मर्द एथलीट्स मेडल्स के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान टेनिस, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, बॉक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, साइकिलिंग और तैराकी के मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई की सरबराही में वफ्द ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के हुक्काम से मुलाकात की। कैब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद, जुबैर खालिद और सईद अहमद भी वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में पीटीए के नए लाइसेंस के इजरा की कमेटी के अरकान भी शरीक हुए। चेयरमैन कैब खालिद आराई ने लोकल इंटरनेट एरिया ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन बंद करने और इन्हें लीगल फ्रेमवर्क पर लाने का जोर दिया है। नए लाइसेंस के इजरा के लिए वफ्द ने इस्तदा की है कि पाकिस्तान भर में पैमरा के तमाम लाइसेंसेस को इंटरनेट लाइसेंस के इजरा के वक्त स्पेशल हैंडलिंग दी जाएगी। कैब ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से भी मुतालबा किया है कि इंटरनेट और डाटा सर्विस प्रोवाइडर पर 40% टैक्स खत्म किया जाए। इंटरनेट बैंडविड्थ और LL लाइसेंस के डॉलर्स में लिए जाने वाले चार्जेस पाकिस्तानी करेंसी में लिए जाएं। कैब ने वफाकी वज़ीर अमीन उल हक से भी केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने पर जोर दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका से पहले अमेरिकी पार्लियामेंट के 75 अरकान ने सदर जो बाइडन को ख़त लिखा है और उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने भारत में सियासी और इंसानी हकूक़, मीडिया की आज़ादी जैसे मामलात उठाने का मुतालबा किया है। ख़त में सदर बाइडन से कहा गया है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में मुश्तरका मफाद के अमूर पर ज़रूर बातचीत करें, मगर अमेरिका के लिए बाहमी मुफादात के साथ साथ उसूलों पर खड़ा रहना भी ज़रूरी है। इसलिए सदर बाइडन भारतीय वज़ीर आज़म के साथ अमरीकी तशवीश के मामलात भी उठाएं। सदर बाइडन वज़ीर आज़म मोदी से भारत में इंसानी हकूक़, आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल पर आवाज़ उठाएं और मेहमान वज़ीर आज़म को अमरीका की तशवीश से आगाह करें। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीसीबी चेयरमैनशिप के मामलात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर ने कंट्रोल संभाल लिया। पीसीबी चेयरमैन के ओहदे के लिए एक बार फिर ज़का अशरफ और नजम सेठी में सर्द जंग जारी है। नजम सेठी ने यह कहते हुए खुद को उम्मीदवार की दौड़ से अलग कर लिया कि वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहते। पीसीबी के सरपरस्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमते को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर नामजद कर दिया है। नजम सेठी ने आखिरी दिन मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब किया तो साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने IPC मिनिस्ट्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेज दिया। उसमें लिखा कि कमेटी की मुद्दत 19 जून को खत्म हो गई है।
वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता उमूर ने मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट कमेटी ने इजलास में छोटे रीजन्स की जगह बड़े रीजन्स को शामिल करके ज़का अशरफ के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की। 4 रीजन्स पेशावर, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, जबकि 4 महकमे वापडा, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, सुई नॉर्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस को शामिल कर लिया गया। इससे पहले छोटे रीजन्स बहावलपुर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, लाड़काना और डेरा मुराद जमाली शामिल थे और इनका मकसद नजम सेठी के लिए वोट का हुसूल था। कायम मकाम चेयरमैन के इख्तियारात अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद फारूक राना के पास हैं। पीसीबी आइन के तहत 21 दिन में चेयरमैन का इंतखाब लाजमी है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।